में आपका एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको जयपुर, राजस्थान की राजधानी, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये तस्वीरें आ रही हैं, जहां उनका काफिला उस होटल पहुंच चुका है जहां पर वो ठहरेंगे और थोड़ी देर में यहां से बीजेपी के कार्यालय की तरफ रुख करेंगे, जहां पर विधायक दल पहुंच चुके हैं, विधायक पहुंच चुके हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन और उनकी एंट्री शुरू हो चुकी है और उसके बाद उनको वहाँ पर उनका लंच भी शुरू हो चुका है, खाना शुरू हो चुका है दोपहर का। लेकिन राजनाथ सिंह जी यहाँ होटल पहुँचते हुए थोड़ी देर पहले ही, उन्हें अब से 10 मिनट पहले टचडाउन किया था जयपुर में। जयपुर के हवाई अड्डे से सीधे होटल पहुँच चुके हैं, उनका काफिला पहुँच चुका है एक्सप्रेस स्पीड पर पहुँचता हुआ और यहाँ से अनुमान यह है कि अगले 15-20 मिनट में करीब 2:30 बजे वो बीजेपी के कार्यालय पहुँचेंगे। 3 बजे ये विधायक दल की मीटिंग पर्यवेक्षकों के साथ शुरू हो जाएगी, जिसके बाद बताया जा रहा है कि 5 बजे से पहले मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया जाएगा। भवानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवानी, रानी साहिबा का एयरपोर्ट पहुंचकर उनका स्वागत करना, ये औपचारिक था, प्लान था या फिर लास्ट मोमेंट का एक पोजीशनिंग का एफर्ट था वसुंधरा जी द्वारा? देखिए, वसुंधरा जी इससे पहले भी काफ़ी कोशिश करती रही और दिल्ली गई थी। दिल्ली भी वो जैसे ही राजनाथ सिंह जी को पर्यवेक्षक बनाया, वो सीधे दिल्ली उनसे मिल के आई और यहाँ पर भी पार्टी दफ्तर अभी तक वो नहीं आई और उससे पहले वो एयरपोर्ट पहुँची है। अब राजनाथ सिंह जी के साथ ही गई है होटल और उसके बाद में उनके साथ यहाँ पर पहुँचेगी। तो वसुंधरा राजे भी ये बताने की, दिखाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से पार्टी के अंदर, बड़े नेताओं के अंदर, हाईकमान के अंदर भरोसा है, उनका विश्वास है, उनके फैसले में विश्वास है। क्योंकि अभी इस वक्त पार्टी का चाहे छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो, सब ये कोशिश कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी हाईकमान यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये जो हाईकमान है, इनमें उनका विश्वास है, यानी कि जो भी फैसला करेंगे तो वो विश्वास इसलिए ज़रूरी है कि विधायक, यहाँ पर जितने भी विधायक हैं, वो आप सुबह से हम बात कर रहे हैं, वो एक ही बात कर रहे हैं कि जो हाईकमान करेगा वही फैसला मंजूर होगा। और वसुंधरा जी इस बात को जानती है कि अब वो वक्त चला गया जब ताकत शक्ति के बल पर विधायकों के परेड के जरिए मुख्यमंत्री बन जाओ या और कोई पद हासिल कर लो, वो संभव नहीं है। और यहाँ पर केवल मसला ये नहीं है कि वसुंधरा राजे बनेगी नहीं बनेगी, बनना तो बहुत मुश्किल काम है क्योंकि नए चेहरा आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद में भी उनका राजनीतिक भविष्य तय होना है, उनके समर्थकों को जगह कितनी मिलेगी ये तय होना। डिप्टी सीएम आने, क्या उसमें कोशिश होगी वसुंधरा जी की कि उनके किसी समर्थक को मिल जाए, स्पीकर का पद मिल जाए, उनको खुद को लेकर भी होगा। तो जाहिर तौर पर काफ़ी कुछ वसुंधरा राजे का दांव पर है इस वक्त, इसलिए वो इस कोशिश में लगी हुई है और कोई मैसेज नहीं देना चाहती। जिनको उन पर आरोप लगे गुटबाजी के, शक्ति प्रदर्शन के, कुछ दिन पहले जो आरोप लगे थे, उनको भी वो धोना चाहती है कि उनका उसमें हाथ नहीं था। अभी हम राज्यवर्धन सिंह राठौड़ गए थे, अभी हमने उनसे बात करने की कोशिश की। वो एक चेहरा है जिनमें से जो बन सकते हैं, जिन नए चेहरों में जिन पर नजर है। तो हमने जैसे ही उन पर माइक लगाया सामने, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के जो हाव भाव, जो भाव भंगिमाएं थी, वो ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ न कुछ हल्का भरोसा या उम्मीद की डोर जिसे कहते हैं, आनंद, वो कई विधायकों के अंदर है। वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ में भी हमने देखी थी, बात नहीं की थी, जवाब न्यूज़ 18 इंडिया के सवाल का जवाब नहीं दिया, अंदर चले गए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उम्मीद है। ऐसी उम्मीद दिया कुमारी को भी है, ऐसी उम्मीद एससी से जुड़े हुए विधायक ऐसे उनको भवानी, मैं अब आपको थोड़ा स्पॉट पे डालता हूं। ऐसे कुछ नाम हमें बताइए जो अब तक चर्चा में नहीं आए। ऐसे कौन से नाम हैं जो राजस्थान बीजेपी से कम से कम 10-15 साल से जुड़े हैं, जो हमेशा जब भी चुनाव लड़े हैं जीतकर सामने आए हैं? ऐसे कौन से विधायक हैं जो कद्दावर हैं, जो वो कास्ट इक्वेशन है उसको भी पूरा करते हैं, संघ और संगठन यानी बीजेपी और आरएसएस दोनों से जुड़े हुए रहे हैं और ज़मीनी तौर पर उन्होंने काम किया है? ऐसे क्या नाम हैं जिन्होंने अपना ज़्यादा प्रोजेक्शन नहीं किया, लेकिन इनकी निगाहें और संघ से, कहीं से संगठन पर इनकी निगाहें हो सकती हैं? ऐसे कोई चेहरे हैं? अगर आप छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को देखें तो चेहरे SC ST बैकवर्ड कास्ट से आए थे। राजस्थान में ये भी हो सकता है कि सवर्ण हो, राजपूत हो या मीणा हो। ये कास्ट इक्वेशन राजस्थान में कौन है ऐसे कोई नेता? देखिए, बिल्कुल है, ऐसे चेहरे भी हैं और इसीलिए हम जिन चेहरों की बात कर रहे हैं उसमें जो SC समुदाय से जोगेश्वर गर्ग, जिनसे हमने सुबह ही बात की थी कि वो संघनिष्ठ माने जाते हैं, काफ़ी अनुशासित माने जाते हैं,
और पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, वो अपने आप को कार्यकर्ता ज़्यादा मानते हैं नेता के बजाय, और चौथी बार चुनकर आए हैं। मदन दिलावर हैं जो संघ से जुड़े हुए हैं, एससी, अगर एससी को चुना जाता है तो एक पुष्पेंद्र सिंह राणावत का नाम काफ़ी चल रहा है कि पुष्पेंद्र सिंह राणावत 5वीं बार चुनकर आए हैं और काफ़ी लो प्रोफाइल है, वो एक बार मिनिस्टर रह चुके हैं, और उनको लेकर भी ऐसी चर्चा चल रही है कि क्योंकि वो चर्चा में बहुत कम रहते हैं, तो क्या पुष्पेंद्र सिंह राणावत को भी कमान सौंपी जा सकती है। और अगर सामान्य, अगर ओबीसी के अंदर कोई जाट या राजपूत चेहरा अगर सामान्य में हो तो एक प्रतापपुरी का नाम है, पोखरण से, जिन्होंने साले मोहम्मद को हराया, जो धर्मगुरु की लड़ाई थी, वो भी एक मठ के धर्मगुरु है, और वो कम्युनिटी से, समाज से राजपूत आते हैं, लेकिन वो संत में है। तो ऐसे कई सारे चेहरे हैं जिन पर निगाहें टिकी हुई है, जो अभी चर्चा में नहीं है, लेकिन तो इनको कहा जाए कि अंडरडॉग्स या ऐसे लोग हों जो कि संघ और संगठन से जुड़े होंगे। बीजेपी जो एक संगठन है, संगठित पार्टी है, और पार्टी के लिए काम करने वाले जमीनी स्तर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेंट्रल लीडरशिप का जो फोकस है, जो ध्येय है कि सारे लाभार्थियों को सारे लाभ पहुंचाए जाएं, ये पहुंचाने का काम करेंगे, और राजस्थान पर जितना कर्जा है उसको कर्जे से उबारने का काम भी करेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किस तरह से बीजेपी ने सबको साधने की कोशिश की है। देखिए, फिलहाल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान हो गया है, लेकिन राजस्थान में अभी भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए चेहरों को मौका मिला है, माना जा रहा है कि राजस्थान में भी नए चेहरे को मौका मिल सकता है। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरे को मौका दिया गया जो प्रदेश की कमान संभालेंगे। वहीं डिप्टी सीएम के तौर पर एक ओबीसी पहुंचे, ओबीसी हैं डिप्टी सीएम के तौर पर, ओबीसी चेहरा है, और एक ब्राह्मण चेहरे को लाया गया है, जबकि स्पीकर के लिए राजपूत को चुना गया है। तो मध्य प्रदेश में सभी कास्ट इक्वेशंस को सही तरीके से साधने की कोशिश की गई है। ये मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम। छत्तीसगढ़ में भी सीएम आदिवासी हैं, डिप्टी सीएम ओबी हैं, डिप्टी सीएम ब्राह्मण हैं, और स्पीकर राजपूत हैं। यहां पर सीएम ओबीसी हैं, डिप्टी सीएम एससी हैं, डिप्टी सीएम एक और जो ब्राह्मण हैं, और स्पीकर राजपूत हैं। तो ओबीसी, एससी, एसटी और सभी सवर्ण वर्ग, सबको साधने की कोशिश की गई है, और सब जगह ऐसे चेहरे लाए गए हैं। जो मुख्यमंत्री के चेहरे कुर्सी पर नया चेहरा, जबकि स्पीकर के लिए या फिर लीडर ऑफ द हाउस की अगर बात करें तो वहां पर बड़े सीनियर व्यक्ति, सीनियर नेता जो सेंटर पे भी काम कर चुके हैं या पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऐसे लोगों को लाने की कोशिश की गई। तो अब जिस तरह से 2 राज्यों में सीएम को लेकर फैसला लिया गया है, उससे ऑब्जर्वर को रिसीव करने पहुंची वसुंधरा राजे की धड़कनें बढ़ी होंगी, क्योंकि इसी बीच सवाई माधोपुर से बीजेपी विधायक किरोड़ीलाल मीणा ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। बीजेपी के किरोड़ीलाल मीणा ने यह कह दिया है कि सीएम का चेहरा सरप्राइज कर सकता है। तो ये सरप्राइजेस कैसे होंगे, कहां होंगे, अब से 1-1.5 घंटे के अंदर सब कुछ साफ हो जाएगा। अनुमान यह है कि 4 बजे तक सारे नाम साफ हो जाएंगे। 5 बजे तक फिर राजस्थान का भी मुख्यमंत्री चेहरा और डिप्टी सीएम कौन होंगे, स्पीकर होंगे, ये सब पता लग जाएगा। इस चुनावी अखाड़ा का भी विनर कौन होगा, ये भी यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया में आपको सबसे पहले पता लगेगा। फिलहाल के लिए